दोस्तों, फ्रांस के बाद मोदी जी दुबई पहुंच गए हैं। दुबई के प्रिंस से उन्होंने मुलाकात की है। 2 दिन का दौरा दुबई के अंदर है। लेकिन आपको पता है, मोदी जी इस्लामिक देश जो गए हैं वहां पर समझौता करने, सौदा करने, दोनों देश की राजनीतिक चीज़ों को जो है और मजबूत बनाने के लिए। लेकिन इन सब पर मोदी जी के मंत्री, या यूं कहे कि मोदी जी के सीएम ने मलिया मेट कर दिया है, पानी फेर दिया है। एक तरफ मोदी जी इस्लामिक देश में अपना स्वागत करवा रहे हैं, वहां पर उनका लोग स्वागत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोदी जी के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का ऐसा विवादित बयान सामने आया है जिसे सुनकर दुबई के शेख भी सोचेंगे कि वो किसके साथ क्या डील कर रहे हैं, किस देश के नेता के साथ डील कर रहे हैं, जिस देश के नेताओं का मुस्लिम के प्रति इतना ज़्यादा घृणित सोच है, इतना ज़्यादा गलत सोच रखते हैं, खासकर मुस्लिम समुदाय को लेकर। दरअसल दोस्तों, मोदी जी इन दिनों दौरे पर गए हैं। उनके 2 देशों का दौरा है। एक तो फ्रांस का उनका दौरा हो चुका है और आज ही दुबई पहुंचे हैं। दुबई के बुर्ज खलीफा पर मोदी जी का भव्य स्वागत हुआ। हिंदुस्तान का फ्लैग जो है बुर्ज खलीफा पर देखने को मिला। साथ ही मोदी जी की तस्वीर भी बुर्ज खलीफा पर देखने को मिली। तमाम खबरों में ऐसे ही बताया गया। लेकिन क्या आपको ये बताया गया कि जिस देश में मोदी जी अभी मौजूद हैं, उस देश में इस्लामिक कंट्री कहलाता है? वो देश जो है पूरा का पूरा इस्लामिक कंट्री है। दुबई जिस शेख से मिल रहे हैं, जो प्रिंस क्राउन से मिल रहे हैं, वो इस्लाम धर्म से ताल्लुकात रखते हैं। पता होना चाहिए मोदी जी को भी और मोदी जी के तमाम नेताओं को भी। लेकिन मोदी जी की तमाम चीज़ों को, मोदी जी की कड़ी मेहनत मशक्क़त को, सब कुछ को पानी में डुबा दिया है। दिल्ली का जो बाढ़ है ना दोस्तों, उसमें डुबा दिया है हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से जो बयान सामने आया है। मैं आपको वो बयान सुनाना चाहूँगी जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि एक सीएम की ऐसी भाषा कैसे हो सकती है। दरअसल दोस्तों, हेमंत बिस्वा शर्मा ने महंगाई को लेकर जो है मुसलमान और मियाँ पर टिप्पणी की है कि ये जो महंगाई है मियाँ की वजह से हो रही है, मुसलमान की वजह से ये महंगाई बढ़ रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने महंगी सब्जियों पर मियाँ मुस्लिम समुदाय के लिए एक विवादित टिप्पणी की। एबीपी न्यूज़ की तरफ से ये शेयर किया गया। उन्होंने कहा था कि मैं मियाँ मुस्लिम सब्जी विक्रेताओं को शहर से बाहर निकाल दूंगी। हालांकि यहाँ पर मदरसे जो हैं बंद कर दिए गए। आप सभी को पता है कि उनका मुस्लिम प्रेम कितना है। एक सीएम के पद पर रहते हुए वो मुस्लिमों के साथ किस तरीके से भेदभाव कर रहे हैं, इनके एक बयान नहीं सैकड़ों बयान उठाकर देख लीजिए। ये बार बार मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान देते हुए नजर आते हैं। वो सब्जियां उगाते हैं और महंगे महंगे दामों में बेच रहे हैं, जिस वजह से मियाँ की वजह से इस देश में महंगाई बढ़ रही है। ये चीज़ें इनकी तरफ से कही गई है। अब आप सोचिए दोस्तों, बीजेपी के सीएम का किस तरीके से मुस्लिमों के प्रति घृणा है। महंगाई कहाँ से कैसे हो रही है, इस पर चिंता छोड़कर ये वही वाली बात हो गई दोस्तों कि मुसलमान को हर चीज़ के लिए बदनाम करना। कोरोना देश में आया, मुसलमान को बदनाम कर दिया गया। कुछ भी हुआ, मुसलमानों पर अटैक कर दिया गया। इसी खबर को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी हेमंत बिस्वा शर्मा पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि देश में एक ऐसी मंडली है जिसके घर अगर भैंस दूध ना दे या मुर्गी अंडा ना दे तो उसका इल्ज़ाम भी मियाँ जी पर ही लगा देंगे। शायद अपनी निजी नाकामियों का ठीकरा भी मियाँ भाई के सर ही फोड़ते होंगे। आजकल मोदी जी की विदेशी मुसलमानों से गहरी यारी चल रही है। उन्हीं से कुछ टमाटर, पालक, आलू वगैरह मांग कर काम चला लिया जाए। मोदी जी इस्लामिक देश जा जाकर वहाँ पर अपने संबंध अच्छा कर रहे हैं। कभी मिस्र की मस्जिद का दौरा कर रहे हैं तो मिस्र में जाकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, और अब तो दुबई पहुँचे हुए हैं। और दुबई में अगर ये खबर सामने आई कि कैसे वहाँ पर बीजेपी की सीएम की मुसलमानों को लेकर सोच है, तो सोचिए कि हमारे राजनीतिक रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा। मोदी जी अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी के मंत्री के ज़रिए कैसा काम हो रहा है ये आपके सामने है। दुबई तक अगर ये मामला पहुंचा, गल्फ़ कंट्री तक ये मामला पहुंचा, तो सोचिए क्या हो सकता है, किस तरीके से जो है सारी की सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएगी। अभी स्वीडन के अंदर कुरान शरीफ का जो मामला आया दोस्तों, इस्लामिक देश इकट्ठा हो गया और उन्होंने पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव भी पारित कर दिया है। जैसा कि हमने आपको खबर भी दिखाई थी, उस प्रस्ताव में था कि अगर कोई भी इस्लाम धर्म के ग्रंथ को बेहुरमती करने की कोशिश करेगा तो उनसे पूरा का पूरा जो राजनीतिक रिश्ता है, जो व्यापारिक रिश्ता है, उसे ख़त्म कर लिया जाएगा। ऐसे में हेमंत बिस्वा शर्मा ने
मोदी जी के सारे किए कराए पर पानी फेर दिया है। दुबई के जो शेख हैं जिनसे मोदी जी मुलाकात कर रहे हैं, वो अगर इस खबर से उनकी तारुफ़ होती है, अगर वो इस खबर को देखते हैं तो समझ जाइएगा कि किस तरीके से हमारे देश में कुछ लोग हैं जो देश का अच्छा भला देखना नहीं चाहते हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है कि मोदी जी चाहते कुछ और हैं और उनके मंत्री शायद उनकी बातों को तवज्जो नहीं देते हैं। मोदी जी बार बार मुसलमानों के नाम पर वोट मांगते हैं, उनको अपना भाई कहते हैं, लेकिन उन्हीं के मंत्री बार बार मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान देते हैं। और ये वाला बयान कहाँ तक जायज़ है, ये आप एक बार दोस्तों कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जिस तरीके से महंगाई का ठीकरा मुसलमान पर हेमंत बिश्वा शर्मा की तरफ से फोड़ा गया है, उस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।